हाय गाइस। तो दीमत और जमाल ना बैठे होते हैं ऐसे। तो दीमत अभी सारा कुछ कर रही होती है, अपना रेजिग्नेशन कंपनी को सौंप रही होती है। तो वो बोलता है कि तुम सच में जा रही हो क्या? तो वो बोलती है कि हाँ, तो कोई और ऑप्शन है क्या मेरे पास, और या फिर कोई और रीज़न है क्या यहाँ पर मैं रुकूँ? तो जमाल बोलता है कि क्यों, रीज़न क्यों नहीं है? यहाँ पर तुम्हारी जॉब है और तुम्हारी फैमिली की लेगेसी है यहाँ पर, और तुम्हारे पास इतनी तो स्किल्स हैं कि तुम अपना वो कंपनी संभाल सको, अपने भाई की कंपनी संभाल सको। तो तुम्हें वो सब करना चाहिए। तो दीमत फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो वो बोलती है कि वैसे जॉब के बारे में कौन केयर करता है? हाँ। तो वो बोलता है कि अगर जॉब नहीं तो अपने फ्रेंड्स के बारे में ही एटलीस्ट केयर कर सकती हो। तो वो बोलती है कि मैं इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती जमाल, और प्लीज़ मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरे साथ इस तरीके से कोई बात भी करो। तो ना फिर दीमत वहाँ से उठकर वहाँ से जाने लगती है। तो जैसे वो वहाँ से जाने लगती है ना, तो मतलब जो जमाल है वो उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लेता। और जब दीमत जब बिल्कुल उसके पास आकर बोल देती है, बोलती है कि मतलब ये क्या कर रहे हो तुम? तो वो बोलता है कि सीरियसली तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या? इसी तरीके से ही सब होना चाहिए। तो वो बोलती है कि मैंने सब बातें कर ली हैं, तुम्हारे साथ क्लियर कर ली, और हम इस बारे में बात कर चुके हैं, और मुझे सच में लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो बोलता है कि भागना हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता। कब तक भागोगी तुम दीमत इन चीज़ों से? कब तक नहीं भागोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर भागती ही रहोगी तो ये चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी। समझ में आई? तो दीमत फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो वो बोलती है कि नहीं, यहाँ इस ऑफ़िस में, मेरे घर में, हर जगह में, हर इस पूरी सिटी में मैं अकेली हूँ। मेरा कोई भी नहीं है इस सिटी में, और तो मैं यहाँ पर रहूँ क्यों? हाँ। तो फिर वो बोलता है कि तुम ज़्यादा अनफेयर नहीं हो रही? तो वो बोलती है कि अनफेयर? मैं और अनफेयर? अनफेयर क्यों हो रही हूँ? हाँ, किसके साथ अनफेयर हो रही हूँ? जो है कौन मेरा यहाँ पर जिसके साथ अनफेयर हो रही हूँ? तो वो फाइनली जमाल बोल देता है कि मेरे साथ। तो वो बोलता है कि सब कुछ छोड़कर, मैंने सिर्फ तुम्हारी साइड चुनी है। तो फिर बोलती है कि सब कुछ छोड़कर? तो जमाल फिर से ऐसे देखता है कि वो बोलती है कि सब कुछ छोड़कर। तो जमाल को ना ऐसे फ़ील हो जाता है कि वो गलत बोल गया यहाँ पर। तो फिर वो दीमत उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो वो बोलता है कि मैं इस तरीके से नहीं बात करना चाहता था, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं जस्ट तुम्हें बताना चाहता हूँ। बोलती कि मेरे को पता है कि तुम्हारी गलत इंटेंशंस नहीं थी, बट स्टिल आई जस्ट वॉन्ट टू गो फ्रॉम हेयर। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। वैसे भी यहाँ पर रहने का कोई एग्जैक्ट पॉइंट तो मुझे दिख नहीं रहा, और वैसे भी सब कुछ यहाँ से चला गया, मेरा ब्रदर यहाँ से चला गया, तो अब मेरा यहाँ पर रह कि कौन गया है? यहाँ पर कोई भी नहीं है। और वैसे भी मेरे पे यकीन करो, मैं समझती हूँ यहाँ पर जो लोग भी मेरी तरफ देखते हैं ना, उनको ऐसे ही लगता है कि मैं उसी की बहन हूँ, और मैं भी उसी की तरीके की होंगी। और ये चीज़ें ना मेरे को बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, एंड आई रियली होप कि अब तुम समझ रहे होगे कि मैं यहाँ पर अब क्यों नहीं रहना चाहती। तो फाइनली ना जमाल उसको अपने दिल की बात सच बताने वाला होता है, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। और वो मतलब एक बार तो दीमत की तरफ देखता है, तो वो हौसला करता है और बोलता है कि आए। तो आए बोलने ही वाला होता है, वो हाथ अपना छुड़ा लेती है और बोलती है कि नहीं, बस बहुत हो गया, ये ऐसे ही रहने देते हैं हम सब कुछ। अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अब मेरे को यहाँ पर रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और दीमत की ये बात सुनकर ना जमाल को बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, मेरे को भी बहुत फ़ील हो रहा है, इसलिए मेरी आवाज़ भी लो हो गई गाइस। तो इतना सुनते ही ना उसको ऐसे फ़ील हो जाता है, तो वो दीमत को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और दीमत को भी ऐसे फ़ील होता है कि उसने गलत किया, बट उसके लिए अब ये सही डिसीज़न ही है, आई नो। फिर उसके बाद ना मतलब जो केयर टेकर है ना इल्लू की, वो उसके साथ, काली बिल्ली के साथ लड़ाई कर रही थी कि तुम दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा? अब तुम उस लड़की को धक्का मारने वाली थी, ये सब कैसे कर सकती हो तुम? तो जो मतलब काली बिल्ली है वो उसको भी बताती है कि अगर ये सच सामने आ गया ना कि वो उसकी बहन है आतिश की, तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। जब उसको पता चल जाएगा कि तुमने उससे कचरा चुकवाया, सब कुछ काम करवाए, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे मतलब तुम्हारे गले में हार डालेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। वो आतिश की बहन है, और आतिश को इस चीज़ के बारे में पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? वैसे भी ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुमने मरजान के कान में ये बात भरी इल्लू की किडनी वाली। अब वो आतिश के कानों में ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, अब ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है।
बाकी चलो छोड़ो, बाकी सब तो मैंने अरेंज कर लिया है, अब तो उस रिज़ल्ट का वेट करते हैं जो कि नेगेटिव ही आने वाला है। एंड आई रियली डोंट नो कि अब मरजान उसके बाद क्या करेगी, पर मुझे ऐसे लगता है कि मरजान बस वहीं पर टिक जाएगी, मरजान और कुछ नहीं कर पाएगी। तो तभी ना मतलब वो ऐसे बात कर ही रही होती है, तो और जो केयर टेकर होती है ना वो ऐसे उसकी तरफ देख रही होती है, तो वो फिर उसको ना सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाती है। हाइदर और आतिश ने ना मेरे बच्चे मेरे से छीन लिए, जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो मेरे से छीन लिए। हाइदर ने मेरा बेटा मेरे से छीना था, और जो आतिश है उसने असली मुझसे छीन ली, उसने मेरे को असली मेरे से दूर कर दी, और ये चीज़ मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और फिर वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आप, मैं आतिश को कुछ भी नहीं बताऊँगी। तो फिर वो बोलती है कि बता दो, आई डोंट केयर, जो तुम्हें उसको बताना है ना वो बता दो, अब मैं किसी से भी नहीं डरती। और वैसे भी आतिश को जब पता चला कि तुमने उसकी बहन के साथ क्या क्या किया है, वो अंडरग्राउंड भी चला जाएगा, पर वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तो इस बात पर ना सालिया थोड़ी सी डर जाती है, उसको ऐसे लगता है कि कुछ गड़बड़ तो हो गई है। तो फिर ना वो ऐसे फिर से बोलती है कि जब तक इलुल तुम जिंदा हो ना, मैं तब तक चैन की सांस नहीं ले सकती, अब मुझे कुछ ना कुछ तो तुम्हारे करना ही होगा। और इधर ना जो आतिश है उसके बुरे हालात हो रहे होते हैं, और वो चिल्ला रही होती है, मरजान आतिश आतिश प्लीज़ अपने आप को संभालो। तो वो फिर से चिल्लाता है कि इलुल मर चुकी है मरजान, इस चीज़ को समझ लो, समझ में आई, मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं उस पेन से वापस नहीं गुजरना चाहता, प्लीज़ वो चीज़ों को मेरे सामने मत लेकर आओ। तो वो बोलती है कि आई एम सॉरी आतिश, बट मेरे को पता है, मैं उसका नाम सुनकर, उसकी किडनी सुनकर, एज सुनकर सब कंफ्यूज हो गई थी। वो बोलते कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था मरजान, ये सब तुमने अकेले में क्यों किया। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, बट मैं उससे पहले थोड़ा श्योर होना चाहती थी, इसीलिए मैं मतलब आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आतिश प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो वो बोलता है कि वैसे तुमने टेस्ट करवा कर ना अच्छी बात नहीं की है। तो वो बोलती है कि हमारे पास लूज़ करने को तो कुछ भी नहीं है ना। वो बोलता है कि अच्छा, तुम्हारे पास नहीं होगा पर मेरे पास है, समझ में आई, तुम कभी नहीं समझ सकती ये चीज़, पर मेरे पास है, जो पेन मैं 20 साल से सहता आ रहा हूँ वो अब मैं और कैसे सहूँगा, नहीं सह सकता अब मैं। और मैं अपनी फैमिली को अब वापस से याद करके वहीं पेन पर नहीं सह सकता, अपनी बहन को याद करके वहीं पेन फिर से नहीं सह सकता। इस चीज़ को तुम जितना जल्दी समझ सकती हो समझ लो, और मैं कितनी बार तुम्हें बताऊँ कि मैं कितनी बार अपनी बहन की कब्र पर जा चुका हूँ, कितनी बार वहाँ पर बैठ कर रो चुका हूँ अपनी बहन के लिए, और तुम्हें क्या लगता है। वो बोलती कि इसीलिए तो मैंने ये सब मतलब कंफर्म करने के लिए किया था ना, और इल्लुल भी तो ये सब सह रही है ना, मुझे सब जस्ट एक होप चाहिए थी, जस्ट दैट्स व्हाई आई डन दिस। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड थोड़े टाइम बाद, सो कीप वेटिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू कॉमेंट कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। Till then, bye bye.